Well, domain and range of linear function. तो पहली चीज़ कि व्हाट इज़ अ लीनियर फंक्शन। तो सिंपल एक फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे ए और बी दोनों हमारे पास कांस्टेंट्स हैं, दीज आर रियल नंबर्स, और जो एक्स है वो वेरिएबल है। तो फंक्शन ऑफ फॉर्म ए एक्स प्लस बी वेयर ए बी आर कांस्टेंट्स और एक्स जो है ये वेरिएबल है इज कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन। तो वेल इस लेसन में हम सीखेंगे हाउ कैन वी फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ लीनियर फंक्शन। की पॉइंट, if f of x is a linear function with the domain x belongs to R, then range of f is also R। बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, 1 मार्क के मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टेटिंग डोमेन एंड रेंज। तो अगर हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है जिसकी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, तो देन इट्स रेंज इज आल्सो सेट ऑफ रियल नंबर्स। फॉर एग्जांपल सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 9x माइनस 20 अगर एक लीनियर फंक्शन है with domain x belongs to R, then its range is also equals to R। Similarly, suppose function हमारे पास है f of x equals to 5x plus 20 with domain x belongs to R, तो then range f is also equals to set of all real numbers। ये एक सिंपल सा की पॉइंट है, 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं स्टेटिंग डोमेन एंड रेंज ऑफ गिवन लीनियर फंक्शंस। फॉर अ लीनियर फंक्शन अगर डोमेन स्टेट नहीं की होगी तो इट मीन्स डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो हम डायरेक्टली स्टेट कर सकते हैं फॉर 1 मार्क। सिमिलरली फॉर रेंज हम डायरेक्टली स्टेट कर सकते हैं इट्स रेंज इज ऑल्सो रियल नंबर। नाउ what if the domain of linear function is a restricted domain, it is an interval or a subset of set of all real numbers। तो फिर हम रेंज किस तरह फाइंड करेंगे। तो सिंपल सा की पॉइंट है अगेन हमारे पास, टू फाइंड रेंज ऑफ लीनियर फंक्शन विद रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हम क्या करेंगे, जो x इन डोमेन है वी विल कन्वर्ट दैट x इनटू फंक्शन f ऑफ x। फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स टू 3x माइनस 10 विद x लेस देन और इक्वल टू 7। तो पार्ट नंबर 1 में क्वेश्चन हमें डिमांड कर रहे हैं राइट डोमेन ऑफ f फॉर 1 मार्क। तो जो डोमेन ऑफ f होगी वो सिंपल हमारे पास होगी x इज लेस देन और इक्वल टू 7। तो जो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन है जो कि स्टेट हुई हुई है विद फंक्शन x इज लेस देन और इक्वल टू 7, सो ऑल रियल नंबर्स less than or equal to 7 are in domain of this function। Second part, find range of this function। तो according to this key point हम क्या करेंगे, we will convert this x in domain into f of x। तो f of x हमारे पास है 3x माइनस 10, तो हमने x लेस देन और इक्वल टू 7 में ये जो x है इसको कन्वर्ट करना है इंटू 3x माइनस 10। तो फर्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स को बाय 3, तो 3x इज लेस देन और इक्वल टू 21। Now to make it f of x, to convert it into f of x, 10 subtract करते हैं from both sides of inequality। So 3x minus 10 is less than or equal to 11। Now this 3x minus 10 is basically f of x, so f of x is less than or equal to 11। तो जो रेंज है हम उसको f of x भी लिख सकते हैं और हम इसको y भी लिख सकते हैं। So रेंज f जो हमारे पास, we can write f of x is less than or equal to 11, या we can write y is less than or equal to 11। both notations are correct। तो ये हमारे पास इसकी रेंज है। Another example, again we have a linear function with these values of x। तो जो फर्स्ट पार्ट है जो डोमेन f है वो तो सिंपल हमारे पास आ जाएगी -4 और 5 के बिटवीन है, इंक्लूडिंग -4 एंड 5। जो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन है वो x इज मोर देन और इक्वल टू -4 लेस देन और इक्वल टू 5 है। नाउ फॉर रेंज अगेन सेम कंसेप्ट, बिकॉज द फंक्शन इज अ लीनियर फंक्शन, तो हम क्या करेंगे, वी विल कन्वर्ट दिस x इनटू द फंक्शन 5 माइनस 2x में। तो फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई ईच साइड ऑफ दिस इनइक्वालिटी बाय -2। तो हमें पता है व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय अ नेगेटिव नंबर इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाएगी, तो इट बिकम्स +8, लेकिन बिकॉज ऑफ फ्लिपिंग हमारे पास ये ग्रेटेस्ट वैल्यू बन जाएगी। और सिमिलरली जब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 इट्स -10, लेकिन बिकॉज ऑफ फ्लिपिंग ये स्मॉलेस्ट वैल्यू बन जाएगी फॉर दिस एक्सप्रेशन -2x। नाउ 5 ऐड करते हैं,
5 ऐड करेंगे इन ईच साइड, तो 5 माइनस 10 इज -5, लेस देन और इक्वल टू 5 माइनस 2x, लेस देन और इक्वल टू 5 प्लस 10 इज 13। ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इज मोर देन और इक्वल टू -5, लेस देन और इक्वल टू 13। तो जो रेंज एफ है हमारे पास वो इस केस में होगी एफ ऑफ एक्स इज बिटवीन -5 and 13, inclusive -5 and 13. So this is range of this function. तो इस तरह हम लोग लीनियर फंक्शंस की रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर फाइंडिंग रेंज का क्वेश्चन आता है तो मोस्टली इट्स अ 2 मार्क क्वेश्चन, और अगर स्टेटिंग रेंज का आता है लाइक द डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो मोस्टली ये 1 मार्क के पार्ट्स होते हैं।